क्या हाल चाल है आपके सबको। मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। जल्दी से आ जाइए। और फिर आज हम लोग सीखने वाले हैं एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन आपको मिलेगा केमिस्ट्री में, जिसका नाम है इक्वेशन बैलेंसिंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वेशन बैलेंसिंग। और संयोग देखिए, ये ऐसा टॉपिक है एकदम दोस्त मेरे, कितने लोगों को इक्वेशन बैलेंस करने में दिक्कत होता है, एक बार जल्दी से 8 टाइप कर दो। अगर आपको इक्वेशन बैलेंस करने में दिक्कत होता है, तो एक बार जल्दी से 8 टाइप कर दो। अगर आपको इक्वेशन बैलेंस करने में दिक्कत होता है, जल्दी से एक बार 8 टाइप कर दो। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन इक्वेशन बैलेंसिंग देन टाइप 8। जल्दी से एक बार 8 टाइप कर दो अगर आपको इक्वेशन बैलेंसिंग में दिक्कत है तो। वेरी गुड। आज के बाद आपको इक्वेशन बैलेंसिंग में दिक्कत नहीं होगा। हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं, और थ्योरी पढ़ के फिर हम लोग चलेंगे अपने ऑब्जेक्टिव की दुनिया में। गौर फरमाइएगा, इक्वेशन बैलेंसिंग की अगर हम बात करें, संतुलन की बात करें, रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन, 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 रासायनिक अभिक्रिया का अगर हम संतुलन की बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन, गौर फरमाइएगा, पहला एकर मेथड के नाम है हीट एंड ट्रायल। हीट एंड ट्राई मतलब आप हिट करो, ट्राई करो, बन जाएगा। देयर इज नो रूल ऑफ इक्वेशन बैलेंसिंग। आपको हिट करना है, 1 रख के देखना है, 2 रख के देखना है, 3 रख के देखना है, देखिए बनता है कि नहीं बनता है। एक बात ये हो गया पहला समीकरण, हीट एंड ट्राई प्रक्रिया के द्वारा हम लोग इक्वेशन बैलेंस करते हैं। दूसरा, अगर इक्वेशन असंतुलित है, अगर इक्वेशन असंतुलित है, ध्यान देना, अगर इक्वेशन असंतुलित है तो उसका नाम है कंकाल समीकरण। कंकाल समीकरण ये एनसीईआरटी का आपको सवाल मिलेगा, कंकाल समीकरण। और दूसरा दोस्त मेरे, इसका नाम है ढांचा समीकरण। दोस्त एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो बुक है भारत सरकार की, आप ये समझिए उसमें सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है उस पर कल हम अगर आप कहिएगा तो एक वीडियो बना देंगे। जैसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की जो बुक है उसमें सब इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है अगर आप कहिएगा तो हम एक वीडियो आपको बना देंगे। अगर आप एग्री करते हैं तो टाइप कीजिए 5। अगर आप एग्री करते हैं कि हाँ सर, एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ncrt.nic.in, चूंकि हम तो उसको चला 4-5 बार पढ़ा दिए और हमको लगता है अभी तक लगभग 3.5 से 4 करोड़ लोग जो है बार उसको देखा गया है। मतलब वीडियोस की अगर हम बात करें तो अलग अलग चीजों की तैयारी करने वाले लोग, जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग चीजों को तैयारी करने वाले लोगों ने मिलियंस में व्यूज दिए हैं उस वीडियो पर। तो दोस्त मेरे, अगर आप कहिएगा तो जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछता है, अगर आप कहिएगा तो हम उसका एक वीडियो बना देंगे। दोस्त ध्यान से समझना, रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन किस प्रोसेस द्वारा? हीट एंड ट्राई प्रक्रिया द्वारा। असंतुलित समीकरण को क्या कहते हैं? असंतुलित समीकरण को क्या कहते हैं? असंतुलित समीकरण को कहते हैं दोस्त मेरे, क्या कहते हैं? ढांचा समीकरण या कंकाल समीकरण। जैसे कोई असंतुलित है तो हम लोग कहते हैं ढांचा है, ढांचा ही कंकाल है, ढांचा ही क्या है दोस्त मेरे? कंकाल है। अब देखो, हीट एंड ट्राई से बैलेंस कैसे करते हैं? जैसे H2 है, O2 है, इसको हमको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करना है तो रिएक्टेंट में परमाणुओं की संख्या और प्रोडक्ट में परमाणुओं की संख्या को गिनना होगा। अब परमाणुओं की संख्या कैसे गिनते हैं, हम उस पर बात कर लेते हैं। जैसे दोस्त मेरे ध्यान देना, अगर आपको कह दे H2, तो H2 में परमाणु जो है, परमाणु जो गिनोगे तुम दोस्त मेरे, तो ये हो जाएगा 2। लेकिन अगर आप 2H2 करते हो तो ये परमाणुओं की संख्या हो जाएगी 4। 2H2 करोगे तो परमाणुओं की संख्या हो जाएगी 4। ध्यान से समझ लो, फिर समझना, लिखना। तो अगर H2 को यहां लिखोगे तो ये हो गया 2 हाइड्रोजन, यहां 2 दूनी 4 हाइड्रोजन। अब बढ़िया से समझो कि अगर ऐसा कहीं पर लिखा हुआ है 2HNO3, मान लो ऐसा लिखा हुआ है दोस्त मेरे कि कहीं पर लिखा हुआ है 2HNO3, तो यहां हाइड्रोजन अगर कह देगा कि परमाणु कितने, तो 1 दूना 2 हो जाएगा। लेकिन अगर नाइट्रोजन के परमाणु कह देगा तो ये 2 ये पूरे का है,
ये जो दो है ये पूरे का है, तो नाइट्रोजन की परमाणु कितनी हो गई, नाइट्रोजन का परमाणु हो गया 2, O3 तो 3, ये O के सामने 3 है, लेकिन ये 2 तो सबका है, तो 3 और दूनी 6, तो यहां ऑक्सीजन हो जाएगा 6। बढ़िया से समझ लो, जैसे ये जो दो यहां जो रहेगा सिर्फ इसका है, जैसे O3 में सिर्फ O3 जो है सिर्फ O का है, लेकिन यहां जो 2 रहेगा वही पूरे का है, इसलिए 2 हाइड्रोजन, इसलिए 2 नाइट्रोजन, इसलिए 3 और दूनी 6 ऑक्सीजन। उम्मीद करते हैं समझ गया होगा। अब एक बार और समझा देते हैं, तुम अगर नहीं समझे हो दोस्त मेरे कोई बात नहीं, आज से इक्वेशन बैलेंसिंग का लफड़ा खत्म। अगर हम कहीं पर लिखा हुआ है 10 H2O, ध्यान देना, अब देखो हाइड्रोजन अगर कहेगा तो हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 10 दूनी 20, 10 दूनी 20। ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कहेगा तो 10, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कहेगा, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कहेगा तो 10। बढ़िया से देख लो, 10 ऑक्सीजन और 10 दूनी 20, यहां देख लो 10 दूनी 20 हाइड्रोजन। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि कैसे हमको गिनना, ऑक्सीजन गिनना है ना, तो यहां वाला 10 इसको मिल जाएगा, क्योंकि यहां नहीं कुछ है तो 1 है, 10 से कम 10, ऑक्सीजन 10, आई 2 गुना 10, 2 10 20 आंसर। और संतुलित समीकरण को कंकाल या ढांचा समीकरण कहते हैं। सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ पढ़ाई। बाकी सारी चीजें जो भी आपके मन में चल रही है सबका डाउट क्लियर कर देंगे हम धीरे धीरे करके। कल लगभग सारा वीडियो 1-2 दिन में आ जाएगा, जो भी आपके मन में चल रहा है। आप कोशिश कीजिएगा दोस्त मेरे फॉलो करने का। और अब देखो, अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि PbNO3 हॉल 2, अब ये 2 जो है ये पूरे का है। अब देखो यहां भी मान लो 2 है, अब यहां पर अगर Pb की बात करेगा ना कोई, तो Pb कहेंगे 2 Pb की संख्या हो गई 2। अब यहां नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन हो गया 2, यहां से देखो 2, ये 2 ही सब का है, तो ये 2 दूनी 4, यहां से नाइट्रोजन हो जाएगा 4। अब देखो यहां से फिर ऑक्सीजन करेंगे, 3 दूनी 6 दूनी 12, जोड़ना नहीं है गुना करना है, ये ध्यान रखना। 3 दूनी 6 दूनी 12, यहां से ऑक्सीजन हो जाएगा 12। एक बार फिर से हम समझा देते हैं, 2 हो गया Pb, यहां से हो गया 2 नाइट्रोजन, यहां से 1 दूना 2 और 2 दूनी 4, ऑक्सीजन करेंगे 3 दूनी 6 दूनी 12, ये मामला है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब बढ़िया से इसको दोस्त मेरे लिख लो, इसको जल्दी से लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ाते हैं। उसको नहीं भी लिखोगे तभी हम आगे करेंगे, इतना बार कि आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया हो। कल हम एक एनसीईआरटी में जो इंपॉर्टेंट है एकदम बहुत कम पढ़िएगा, चला तो आपका काम हो जाएगा, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जल्दी से लिख, ढांचा को ही कंकाल कहते हैं। किसी का कंकाल देख के हम लोग की कहते हैं, ढांचा है, मतलब संतुलित नहीं है। और संतुलित समीकरण को कंकाल या ढांचा समीकरण किस प्रोसेस के द्वारा हम लोग संतुलित करते हैं, हीट एंड ट्रायल। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जल्दी लिख, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आओ समीकरण पे, कह सब समीकरण में तुमको संतुलन चेक करना है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन वही है, संतुलन क्या होगा देख लो। रासायनिक समीकरण लिखिए, निम्नलिखित अवस्था के लिए साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। चलो कोई बात नहीं, संतुलित रासायनिक समीकरण हम लिख देते हैं। आप जल्दी से आ जाइए, ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्त मेरे। आ जाओ, हेने 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 आओ रे, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो हर की चल जाएगा, हमारे चिलवा की दिक्कत हो रहा है, तो बढ़िया लग रहा है। आओ, एकदम आराम से पढ़ना होगा दोस्त मेरे। आपके जो भी सवाल हैं उसके धीरे धीरे वीडियोस हम लेकर आएंगे। पहला सवाल, अब देखो बढ़िया से, यहां पर 2 गो पोटेशियम है, यहां भी 2 गो पोटेशियम है, बहुत बढ़िया बात। यहां पर देखो 2 गो ऑक्सीजन है, यहां 3 दूनी 6 गो ऑक्सीजन है। देखो 3 दूनी 6 और 2 8, तो यहां भी देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यहां 3 और 3 दूनी 6 और 2 8। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। फिर चलो, अब पोटेशियम बैलेंस हो गया। अब देखते हैं हम हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन देखो 2 गो हाइड्रोजन है यहाँ, और 2 गो हाइड्रोजन 4, और यहां भी देखो 2 दूनी 4, तो ये इक्वेशन सही है, ये इक्वेशन सही है। चलो और दूसरा देख लेते हैं। यहां 1 गो पोटेशियम है, यहां 2 गो पोटेशियम है, गया बोरा में, गया बोरा में। अब यहां देखो, यहां 2 गो पोटेशियम है, यहां भी 2 गो पोटेशियम है। यहां देखो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। बढ़िया देखो, 2KOH 2KOH, 2HNO3 2HNO3, 2KNO3 2KNO3, 2H2O 2H2O। हमको चला, हम तो 20 बार इसको पढ़ाए हैं तो हमारा यादें है। तुम एक बार बढ़िया से देख लो,
तो दोस्त मेरे लेकिन डिफरेंस क्या है कि ये एक्वस है, एक्वस का मतलब जलीय होता है, ये भी ध्यान रखना। ए क्यू एक्वस, एक्वस का मतलब होता है जलीय, जलीय। एल का मतलब होता है लिक्विड, एल का मतलब होता है लिक्विड, एल का मतलब लिक्विड। जी बोले तो गैस, एस बोले तो सॉलिड, एस बोले तो सॉलिड। ए क्यू बोले तो जलीय, एल बोले तो लिक्विड, जी बोले तो गैस, एस बोले तो सॉलिड। तो यहां पर अवस्था दर्शाया गया नहीं है और यहां अवस्था दर्शाया गया है, इसका मतलब ये ज्यादा बैलेंस है, ये आंसर हो जाएगा। अब तुम कहोगे तब ये गलत क्यों है, ये गलत क्यों है? दूगो है, एगो पोटेशियम है, दूगो पोटेशियम है, ये गलत हो ही गया। आई क्यों गलत है जबकि ये दोनों समीकरण सेम है, लेकिन फिर भी ये गलत क्यों है? इसलिए गलत है दोस्त मेरे, यहां पर अवस्था दर्शाया गया नहीं है। दोस्त धीरे धीरे सारी क्लासेस आएंगी, आपके एकाएक क्लास सारा नहीं दे पाएंगे हम, इसलिए क्योंकि सही कंटेंट देंगे तभी आपको फायदा होगा, न तो पता चला है कुछ से कुछ खा लिए, बीमारी है दिमाग के, खा लिए पेट के, मामला गड़बड़ा जाएगा। इसलिए हम धीरे धीरे, दोस्त मेरे बहुत सारे लोग, अगर आपको क्लासेस बहुत सारे जगहों पर मिल रहा होगा, हमारा क्लास धीरे धीरे आएगा लेकिन क्वालिटी कंटेंट के साथ आएगा। आंसर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बता, ई इक्वेशन को बैलेंस करना है। इक्वेशन आप बैलेंस करना सीख गए होंगे, नहीं सीखे हैं कोई बात नहीं, हम आपको सिखा देंगे। हिट एंड ट्राई, सीखना क्या है, हम भी हिट करेंगे, हम भी ट्राई करेंगे, आप भी हिट कीजिए, आप भी ट्राई कीजिए। आप बता दीजिए जल्दी से क्वेश्चन रे, बड़ा हो जाओ, चलवा को दिक्कत नहीं होना चाहिए। बता, चलो हिट एंड ट्राई, ये दो है, यहां ये पी आइए क्यू, देखो पहले यही दोनों बैलेंस करना लो, देखो कैसे बैलेंस होता है। ये रेगुलर में है, कह रहा है पी क्यू आर एस, कैसे होगा पी क्यू आर एस, तो ये पी होगा तो ये क्यू होगा तो ये आर होगा तो ये एस होगा। अब बढ़िया देखो, यहां अगर हम दो दे देते हैं, पहला समीकरण पुट करते हैं और यहां हम एक दे देंगे, क्या बैलेंस हो जाएगा? बढ़िया से देखो, दो गो आयरन एक दूना दो गो आयरन, एकदम बैलेंस होगा। तब आर और एस को भी चेक कर लो, एक और एक, आर का मान एक, एस का भी मान एक दे दो। अब देखो बैलेंस हो रहा है कि नहीं, एस का मान भी एक दे दो। अब देखो बैलेंस हो रहा है क्या, देखो बैलेंस हो रहा है क्या? बैलेंस अगर हो रहा है तो आंसर हो जाएगा। बढ़िया से देखो, हम एकदम आराम से थोड़ा दिखा रहे हैं, खूब बढ़िया से समझो। यहां चलो पहला समीकरण, पहला नंबर हम पुट कर देते हैं, पहला नंबर पुट करेंगे, यहां 2 हो जाएगा। चलो यहां क्यू के बदले 1 हो जाएगा, यहां भी 1 हो जाएगा और यहां भी 1 हो जाएगा। अब दोस्त मेरे तुम बढ़िया से चेक करके देखो सही है कि नहीं, बैठ रहा है कि नहीं। 2 गो आयरन है, बहुत बढ़िया बात, 2 गो आयरन है, चलो ठीक है। 2 गो सल्फर है, तो इधर आ जाओ, सल्फर की बात करोगे तो एक गो सल्फर यहां है, एक गो सल्फर यहां है, तो चलो बैलेंस है। ऑक्सीजन की बात करो, 4 दूनी 8 है, यहां बात करोगे 3, यहां बात करोगे 2 5 3 8, यही आंसर हो जाएगा। क्या जल्दी बताओ क्या होगा आंसर, जल्दी बताओ, यही तो आंसर हो जाएगा। देखो बैलेंस हो रहा है। अब तुम कहोगे सर एक बार 2 नंबर रख के चेक कीजिए, यहां पर 1 दे दो, चलो 2 नंबर रखते हैं, क्यू के जगह 1 दे दो, कभी बैलेंस नहीं होगा। एक एफ ही है, यहां 2 एफ ही है, तो कट गया ये ऑप्शन। फिर चलो यहां 3 और 1 को ट्राई करते हैं, 3 और 1 को ट्राई करते हैं, चलो कर लेते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड है दोस्त मेरे, यहां 3 दे दो, यहां 1 दे दो, देखो तो बैलेंस है। 3 गो आयरन है, यहां 2 गो आयरन, तो भी गया बुरा में। यहां 1 को रख लेते हैं, तब तो एकदम नहीं होगा बैलेंस, इसलिए नहीं हो। देख लो यहां 1 लगते हैं, यहां भी 1 रखते हैं, कभी बैलेंस होगा। यहां भी 1 और यहां भी 1 दूना 2 हो गया, 2 गो आयरन थी, कभी बैलेंस नहीं होगा, इसलिए आंसर हो जाएगा A4 एप्पल। But put and get the result, you will get the answer. Put and get the result and you will get the answer. चलो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, कौन सी अभिक्रिया संतुलित अभिक्रिया है? बतावा हो राजा, मोरे राजा जी बतावा आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर? हालो जल्दी बता क्या होगा आंसर, कौन सी अभिक्रिया? 2 गो BA है, यहां भी 2 गो BA है, बहुत बढ़िया बात, कितना बढ़िया बात। 2 गो SO4 है, यहां 3 गो SO4 है, बहुत खराब बात। 2 गो SO4 यहां 3 गो SO4, बहुत खराब बात, जल्दी से काट दो। वो कर बाद दोस्त देखो, एकदम दोस्त मेरे तुरा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, धीरे 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 धीरे, चूंकि अभी स्टाफ सब कुछ कुछ इतना हेहर है कि बोलने के बाद भी आज चलवे करेगा तो कल आ जाएंगे, सर आ रहे हैं तो मम्मी बीमार है तो फलना है तो चिलना। सही कंटेंट 1-2 दिन लेट होगा दोस्त मेरे, लेकिन हम आप तक पहुंचा देंगे। आ जाओ जल्दी से। ई कहता है 2BA 3BA, यहां भी 3BA, बहुत बढ़िया बात है। SO4 हो गया 3 गो, यहां भी SO4 3 गो है। 2 गो Al, Cl3 Cl हो गया 3 दूनी 6, ये भी हो गया 3 दूनी 6, यही तो आंसर हो गया।
अब यहां देख लो, दूगो बी है, दूगो बी है, बहुत बढ़िया बात। एगो SO4, एगो SO4, एगो एल, एगो एल, Cl2 दूगो और Cl2 दूगो। तुम कहोगे अरे मास्टर ये तो बैलेंस है, तुम कहोगे ये तो सर बैलेंस है। यहां से बढ़िया से देखो, एगो बी है, एगो बी है, एगो SO4, एगो SO4, एगो एल, एगो एल, देख लो बढ़िया से। हमारा चला उम्र हो गया है, तू ही देखेगा, एगो Cl2, एगो Cl2। गलत अब कहां है ये कि यहां दोस्त मेरे ये Al2SO4 हॉल 3 होगा, यहीं पर गलत है। ये AlSO4 नहीं होता, ये Al2SO4 हॉल 3 कंपाउंड होता है। अब बोलोगे ऐसा काहे, कल का क्लास किया होगा तो अल्युमिनियम की संयोजकता 3 होती है, अल्युमिनियम की संयोजकता जो होती है 3 होती है। एक मिनट, हाँ हेलो हेलो, 10 मिनट, ठीक 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 ठीक, हेलो 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 हेलो। देखो दोस्त, अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। अभी चला सबका मीटिंग रखे हुए हैं, टीचर लोग का भी थोड़ा सा एकदम सीरियस होने की जरूरत है। और हम चला वो नहीं है, हम 2 दिन लेट से डिसीजन लेते हैं और तब कुछ करते हैं, क्योंकि हमको पता है जो करना है एक्यूरेसी के साथ करना है, न तो नहीं करना है। अब दोस्त मेरे ध्यान देखो, बढ़िया समझना। ये तुम कहोगे Al2SO4 हॉल 3 होता है। अब क्यों होता है? अल्युमिनियम का होता है 3, क्योंकि 13 होता है तो 2 8 3 हो जाएगा। SO4 का कल बताए थे डबल माइनस होता है, तो SO4 डबल माइनस होता है तो ये 2 हो जाएगा। तो अब अल्युमिनियम पे इसकी संयोजकता होगी, अल्युमिनियम के पर सल्फेट की संयोजकता तो Al2, SO4 पे अल्युमिनियम की संयोजकता तो SO4 हॉल 3 हो जाएगा। इसीलिए देखो, अल्युमिनियम पे सल्फेट की संयोजकता यानी 2 और सल्फेट पे अल्युमिनियम की संयोजकता यानी 3, तो ये हो गया दोस्त मेरे गलत। ये तो ऑलरेडी गलत था। अब इसमें आ जाओ, यहां Ba है, यहां भी Ba है, यहां SO4 है, यहां SO4 हॉल 3 है, तो ये भी गलत हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? B4 बॉल इज द राइट आंसर। बढ़िया से हम समझा रहे हैं दोस्त मेरे, उम्मीद करते हैं तुम समझ पाओगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम देना होगा, थोड़ा सा ब्रेन का गेम है। अब आप ब्रेन मेंटली कितना आप तेज हैं वो तो आपको समझना पड़ेगा। हम कोशिश कर रहे हैं आपको एकदम सिखा देंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा। बताओ अब आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? ओए क्वेश्चन इधर आजा, बता आंसर क्या होगा। आजा 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 आजा, कौन सा समीकरण सही है? ये क्वेश्चन है आपका, बताइए कौन सा समीकरण सही है। हेलो हेलो हेलो, क्वेश्चन कट रहा है क्या? चलो भाई इधर आ जाओ, क्वेश्चन जल्दी बताओ कौन सा समीकरण सही है। हेलो जल्दी बता, जल्दी बता। देखो यहां पर कार्बन एगो है, यहां पर कार्बन 6 गो है, यहां पर कार्बन एगो है, यहां पर कार्बन 6 गो है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। यहां पर कार्बन एगो है, यहां पर कार्बन 6 गो है, तो ये भी गलत है। यहां पे कार्बन एगो है, यहां पर कार्बन 6 गो है, ये भी गलत है। चारों गलत है। अरे तेरी के ये कुछ हो गलो रे, ये तो मामला गड़बड़ हो गलो रे। हाय 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 हाय। तो आप कहोगे सर कैसे गड़बड़ा गया? तो बढ़िया देख, रुक, CO2 गैस है, H2O लिक्विड है, 12 H2O, ओए होए होए है 6 H2O, 6 O2, 6 H2O। हाँ 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 हाँ, ये तो 12 6 6। अरे अरे अरे, यहाँ देखो एगो मिसिंग है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में यहां पर 6 होगा, ठीक कर लेना क्वेश्चन, टाइपिंग एरर है, यहां पर 6 होगा। आप देखो अब कहोगे सर यहां पर 12 है, यहां 12 है, यहां भी 12 है, यहां देखो कुछ नहीं है, यहां पर 6 है, यहां भी 6 है, यहां भी 6 है, लेकिन यहां पर 6 मिसिंग है, नहीं तो सब गलत हो जाएगा। यहां पर अगर 6 नहीं होगा तो सब का सब गलत हो जाएगा, मामला हो जाएगा गड़बड़। आई सब तो चला गड़बड़ है, ये है देखो, इसमें अवस्था क्लियर नहीं है इसलिए गड़बड़ है, एक्वस या लिक्विड स्टेज इसमें क्लियर नहीं है, ये गया बोरा में। अब यहां पर आ जाओ तुम, सिक, इसमें भी अवस्था क्लियर नहीं है, ये भी गया बोरा में। अब यहां आ जाओ, ये एक्वस, ये अवस्था क्लियर है, अब दोनों में देखो कोई डिफरेंस नहीं है, CO2 CO2, 12 H2O 12 H2O, C6H12O6 6H12O6 6O2 और 6O2। देखो यहां एक्वस कर दिया तब भी ये गलत है, एक्वस नहीं है, CO2 गैस अवस्था में पाया जाता है, H2O लिक्विड स्टेज में पाया जाता है, ये एक्वस होता है। एक्वस का मतलब लिक्विड हो गया, द्रव हो गया। ये CO2 ऑक्सीजन जो है ये एक्वस थोड़े होता है, ऑक्सीजन गैस अवस्था में होता है,
एक्वस का मतलब होता है जलीय, ऑक्सीजन थोड़े जलीय होगा, ऑक्सीजन गैस अवस्था में होगा, इसलिए यही आंसर सही है, लेकिन यहां 6 करना होगा। ऑक्सीजन गैस अवस्था में होता है, CO2 गैस अवस्था में होता है, और H2O लिक्विड स्टेज में होता है। H2O की बात करोगे तो लिक्विड स्टेज में होता है। थोड़ा सा इसको चेक कर लो दोस्त मेरे, यहां O2 जो है ये एक्वस नहीं होगा, O2 जो होगा वो गैस अवस्था में होगा। H2O देखो लिक्विड है, ग्लूकोज देखो दोस्त मेरे एक्वस है। अगला, ओए होए होए क्या कह रही है अरे क्वेश्चन, तू चिलवा को परेशान कर रही है, बताओ जल्दी से। ALP का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक संतुलित रासायनिक समीकरण अभिकारक और उत्पाद के सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। एकदम सही बात है। अगर कोई ये संतुलित समीकरण है H2 + O2 बराबर 2H2O, देखो अभिकारक में 2 2 4 गो परमाणु, यहां पर तुमको 2 दे दो, तुम यहां 2 दूनी 4 2 6, यहां पर भी देखो 2 दूनी 4 2 6, कैसे गिना 2 1 3 3 दूनी 6, दोनों तरफ देखो बराबर है। एक और संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद में एक या अधिक अवयवों वाले परमाणुओं की संख्या असमान होती है। अगर असंतुलित होगा तो असमान होगा, बतावा ना हो राजा। असंतुलित है तो असमान है, असंतुलित है तो समान है। क्या दिक्कत है एकरा में? हम लोगों का क्या दिक्कत है? हम लोगों को तो एकदम दिक्कत नहीं है। मार के सरिया देना आंसर, जल्दी बताओ। A और B दोनों सत्य है, A और B दोनों सत्य है, इज द राइट आंसर। A और B दोनों सत्य है, इज द राइट आंसर। अगला, एकदम तो टाइम ने बर्बाद करते हुए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है संतुलित समीकरण कौन सा है? संतुलित समीकरण कौन सा है? अब बताओ जल्दी से, कौन सा संतुलित समीकरण है? A की B की C की D, जल्दी बता। बढ़िया से देखो, यहां पर 2 गो कार्बन है, यहां पर 2 गो कार्बन है, इधर भी 2 गो कार्बन है, बहुत बढ़िया बात है। यहां पर दोस्त मेरे 2 दूनी 4 गो ऑक्सीजन, 4 गो ऑक्सीजन, यहाँ 1 गो 5 गो ऑक्सीजन, इधर आओगे ना तो यहां तो 3 दूनी 6 गो ऑक्सीजन यहीं हो गया। बढ़िया देखो, 2 दूनी 4 1 5 है, यहां तो 3 दूनी 6 गो ऑक्सीजन यहीं हो गया। अब यहाँ 1 गो कार्बन, यहाँ कार्बन, आज तरीके ये कार्बन, हाँ यहाँ है, ये कार्बन देखो यहाँ है, ये कार्बन यहाँ है, ये कार्बन यहाँ है। अब देखो 2 गो ऑक्सीजन, 2 गो ऑक्सीजन, 2 गो ऑक्सीजन, यहाँ तो दोस्त मेरे 2 1 3 गो ऑक्सीजन, यहाँ देखो 3 दूनी 6 यहीं हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है। यहाँ देखो 2 गो कार्बन, यहाँ है ना 1 गो कार्बन है, गेल्लो बोरा में, गेल्लो बोरा मेरे दोस्त। यहाँ 1 गो कार्बन, यहाँ 1 गो कार्बन, बहुत बढ़िया बात। 2 गो ऑक्सीजन, 2 गो ऑक्सीजन, 4 गो ऑक्सीजन, यहाँ देखो 3 गो, 1 गो 4 गो, बहुत बढ़िया बात। सोडियम 1 गो, 1 दूना 2 गो, यहाँ भी सोडियम 2 गो। हाइड्रोजन यहाँ 1 गो, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ 1 कहाँ, 1 दूना 2 गो, यहाँ भी हाइड्रोजन हो गया 2 गो, तो ये आंसर हो जाएगा। देखो तो क्या हो रहा है आंसर, डिफॉल्ट। एकदम तुला सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब तुम बना पाओगे। तुरा अगर लगता है कि नौकरी रखा हुआ है उठा लेंगे तो नहीं होगा, ये बात तुम जानो। हम चला बार बार कहते हैं, अभी एग्जाम का टाइम है, फालतू क्वेश्चंस नहीं पढ़ना है, वो एकदम नहीं पढ़ना है जो तुरा नहीं पूछेगा। और साइंस में का अथाह समंदर है, साइंस का कोई साइंस का पूरा पढ़ना, जो इंपॉर्टेंट होगा बढ़िया से पढ़ लेना। दोस्त मेरे आप ही समझ लिए, साइंस एक अथाह समंदर है। ये ग्रुप डी भर साइंस है, LP भर साइंस है, अथाह समंदर है। हमको अथाह समंदर में गोता लगा के हीरा नहीं खोजना है, मामला गड़बड़ा जाएगा। जोहरी के यहां जाना पड़ेगा, और जोहरी के यहां से हीरा 1 मिनट में ले लेना है, चलाना है, ठीक ना। कोयला के खदान में जाके हीरा नहीं खोजना है अपनी बीवी के लिए, हीरा लेना है तो जोहरी के यहाँ जाना है, 10 20 25 हजार टका देना है, तो छोटका हीरा मिल जाएगा तुरा। इसलिए दोस्त मेरे आप ही समझ लीजिए, साइंस एक अथाह समंदर। हम बार बार कहते हैं साइंस अगर आपको कोई पढ़ा रहा है तो बुड़बक बना रहा है। साइंस में अगर वो पढ़ा रहा है जो पूछेगा तो वो सही है, या जो पढ़ रहे हैं वो पूछेगा तो वो सही है। अगर हम आपको बहुत बढ़िया से है देखो ऐसे होता है, देखो ऐसे होता है, देखो ऐसे होता है, देखो ऐसे होता है, देखो ऐसे होता है पढ़ा रहे हैं, तुरा बुड़बक बना रहे हैं। हम तुरा अगर वो पढ़ा रहे हैं जो तुमको आएगा सही तरीके से तो सही है। क्योंकि दोस्त यहां कोई नौकरी लेने नहीं आया है, पढ़ने नहीं आया है, सब नौकरी लेने आया है। तो नौकरी लेने के लिए दोस्त मैंने नौकरी वाली पढ़ाई चाहिए, किसी तरह जुगाड़ से पढ़ के तुरा नौकरी लेके चल देना है। 2 गो का नौकरी कभी नहीं होता है रे दोस्त, एगो विद्वान के आ एगो मूर्ख के,
नौकरी होता है बीच वाला का। दूगो दोस्त था, हम हमेशा ही कहानी कहते हैं बच्चों को कि दूगो दोस्त था, एगो ओकरा में रीजनिंग के टीचर था आ एगो रीजनिंग पढ़ता था ओकरे से, वो जो मास्टर था ओकरे से। और जो रीजनिंग के टीचर था ना, ओकरा एनटीपीसी सीबीटी 2 में 50 नंबर आया। हम अपने यहाँ जो रखे थे बच्चा सबको 50 नंबर आया, ओकर नौकरी नहीं हुआ। आज जो विद्यार्थी था वो 72 नंबर आया, ओकरा नौकरी हो गया। तो हम पूछा रे बाबू ऐसा कहे तोरा 50 एकरा 72? बोला क्या कहें सर, हम रीजनिंग पढ़ाते थे आ हम इतना ना सिटिंग अरेंजमेंट पजल में उलझ गए कि हम वहीं धड़फड़ाते रह गए, मेरा टाइम बीत गया। हम बोले तुम रे? तो बोला सर हमको लगा कि नहीं बनेगा, हम स्किप कर दिए। अब तुम समझ लो, जे सबसे ज्यादा तेज एकदम चोटभुसुक, ये दुगो का नौकरी कभी नहीं होना है। रिसर्च नहीं करना है तुमको, वो पढ़ना है दोस्त मेरे जो तुमको पूछेगा। अब आ जाओ इस समीकरण में, अब बता दो आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7? जल्दी बताओ क्या हो जाएगा आंसर। व्हाट इज द आंसर? ए की बी की सी? जल्दी बता। देखो चलो नीचे से चलते हैं। दूगो कॉपर, बहुत बढ़िया बात। 4 गो हाइड्रोजन, यहां देखो तो कै गो हाइड्रोजन है, यहां भी 4 गो हाइड्रोजन, बहुत बढ़िया बात। चलो देखते हैं फिर नेक्स्ट में। 4 तिया 12 गो ऑक्सीजन, यहां देखोगे तो 3 दूनी 6 और दूनी 12, ये दो तो सबका है, 3 दूनी 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4 और है, 2 गो और है। तो कैसे होगा? यहां तो देखो 4 तिया 12 गो है, यहां तो 3 दूनी 6 दूनी 12। देखो कैसे करते हैं, 3 दूनी 6 आई 2 इसका भी है तो 12, ये गलत हो गया। एगो कॉपर, बहुत बढ़िया बात। 4 गो NO3 है, यहाँ 2 गो NO3 है। यहां से देखो, रुको, NO3 नहीं गिनना चला, पूरा गिनो। कॉपर बैलेंस है, 4 गो हाइड्रोजन, यहां आओगे तो 2 गो हाइड्रोजन है, तो ये गया ना बोरा में। ध्यान से देखना, यहां आ जाओ, एगो कॉपर, बहुत बढ़िया बात। 2 गो हाइड्रोजन, यहां देखोगे 4 गो हाइड्रोजन, ये हो गया बोरा में। ये हीट नाम है मेथड का, हीट एंड ट्राई। एगो कॉपर, तब तो ये आंसर हो जाएगा। फिर भी देख लो, 4 गो हाइड्रोजन, यहां देखो 4 गो हाइड्रोजन, यहां देखो ये 4 गो नाइट्रोजन, यहां देखो 2 गो नाइट्रोजन ई और 2 गो नाइट्रोजन ई, 4 गो नाइट्रोजन, और यहां 4 तिया 12, तो यहां हो जाएगा 3 दूनी 6 और 4 10 और 2 12। कैसे गिनते हैं देखो, एक बार थोड़ा गिन के दिखाते हैं। एगो कॉपर, 4 गो हाइड्रोजन, तो यहां देखो 2 दूनी 4 गो हाइड्रोजन, ये बैलेंस है। नाइट्रोजन देखो 4 गो नाइट्रोजन, तो यहां देखो 2 गो नाइट्रोजन और 2 गो नाइट्रोजन, 4 गो नाइट्रोजन। ऑक्सीजन हो गया 4 तिया 12, 4 तिया 12, यहां देखो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 10, 2 12। आंसर हो जाएगा ये 4 एप्पल। गिनना सीख जाओगे तो पढ़ना सीख जाओगे, बनाना सीख जाओगे दोस्त मेरे। नाम है समीकरण का हीट एंड ट्राई। अब बताओ कौन सा समीकरण संतुलित है, यही तोरा खोजना है। एकदम फिक्स है, 9 दिन 9 टॉपिक तोरा हम सिखा देंगे। और दोस्त मेरे एगो चीज और ध्यान रखना, अभी जैसे सर पढ़ा रहे थे, कल हमसे रीजनिंग वाले सर की बात हो रही थी, मैथ वाले सर भी थे, चंद्रा सर भी थे, तो उन लोगों का ये कहना था कि सर जैसे ही थोड़ा सा हार्ड टॉपिक लाते हैं, जो बच्चा इर्रेगुलर है, जो कभी उस टॉपिक को पढ़ा नहीं है, तो वो टॉपिक से वो भागने लगता है, कहता है कि बाप रे बाप ये क्या है। और मेरिट बनाने के लिए तो हम लोगों को थोड़ा सा मेहनत हमको भी करना है, तुमको भी करना है, क्योंकि अगर हार्ड टॉपिक होगा तो टीचर भी मेहनत करेगा, तुम भी मेहनत करोगे तब होगा। इजी टॉपिक से बोलो हाफ MBA², वेग को दुगुना कर देंगे, गति ऊर्जा कितना गुना हो जाएगा, 2 मिनट का काम है, लेकिन उससे तो होगा नहीं रिजल्ट। वो भी आएगा लेकिन उससे रिजल्ट नहीं होगा। तो दोस्त मेरे, अब जैसे अभी कल हम लोग बात कर रहे थे, इनपुट आउटपुट सर पढ़ा रहे थे, बोले सर इनपुट आउटपुट कोई पढ़वे नहीं किया है कभी, क्योंकि टीचर उसको जल्दी पढ़ा नहीं पाते हैं, इसलिए बच्चा पढ़ता नहीं है। और पहले रेलवे में नहीं पूछता था, तो पहले इनपुट आउटपुट टीचर भी नहीं पढ़ाते थे, बच्चा भी नहीं पढ़ता था, लेकिन अब इनपुट आउटपुट पूछता है, तो उसको तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो पता चला 3 4 5 गो क्वेश्चन इनपुट आउटपुट का था, रिजल्ट नहीं हुआ, एग्जाम देने गए लेकिन रिजल्ट नहीं हुआ। अब आपको अगर नहीं आ रहा तो उसको सीखना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग जुगाड़ कर रहे हैं। लेकिन एगो चीज करना होगा, तुमको मेरा साथ देना होगा। अगर कोई थोड़ा सा टफ टॉपिक भी है तो उसको समझने की कोशिश करनी होगी। तो अगर आप तैयार हैं कि हाँ सर, अगर मेरे नौकरी लगने के लिए थोड़ा टफ भी टॉपिक, थोड़ा हम बोले बहुत ज्यादा टफ पढ़ा रहा है कोई, तो उतना बुड़बक बना रहा है, एग्जाम के टाइम में अब एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। 8 टाइप करो। अगर तुम कहते हो कि हाँ सर एकदम थोड़ा थोड़ा करके हमको जो 10-10 टॉपिक तीनों का है उसको अच्छे से सिखा दीजिए, तो हम आपको सिखा देंगे। अब आ जाओ, ये क्वेश्चन हो गया।
ये क्वेश्चन हो गया। चलो इस क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर है 8। बताओ आंसर क्या होगा। व्हाट इज द आंसर, जल्दी बताओ। कैल्शियम एगो है, कैल्शियम एगो है, बहुत बढ़िया बात। क्लोरीन दूगो है, क्लोरीन क्लोरीन यहाँ एक, एक दूना दो है, ये है। यहाँ देखो हाइड्रोजन 4 गो है, हाइड्रोजन यहाँ दुए गो है। अरे पगला बुझाई की रे काट एकरा। कैल्शियम एगो है, कैल्शियम एगो है। क्लोरीन दूगो है, क्लोरीन एक दूना दूगो है। हाइड्रोजन दूगो है तो हाइड्रोजन दूगो है। SO4 एगो है, SO4 एगो है। एकदम सही है, यही आंसर हो जाएगा। अब एकरा देखो, दूगो कैल्शियम है, दूगो कैल्शियम है, दूगो कैल्शियम है। क्लोरीन दू दूनी 4 गो है, यहां पर क्लोरीन दुए गो है, दुए गो है तो ई गया बोरा में। यहां पर एगो कैल्शियम, एगो कैल्शियम, दूगो क्लोरीन है और यहां पर एक गो क्लोरीन है तो ई भी गया बोरा में। आंसर। अगला, इसमें से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। कोई बात नहीं, जगह नहीं है। क्वेश्चन तो हमारा पता है कि सब इक्वेशन बैलेंसिंग का ही सवाल है, तो थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, क्वेश्चन को ढक देते हैं। अब हो राजा जी बताओ आंसर। एगो आयरन है, 3 गो आयरन है, पागल बुझाएगी, मारो सरिया के। एगो आयरन है, 3 गो आयरन है, मार सरिया के। एगो जेडन, एगो जेडन, बहुत बढ़िया बात। दूगो हाइड्रोजन है, दूगो हाइड्रोजन, बहुत बढ़िया बात। एगो SO4 है, एगो SO4, बहुत बढ़िया बात। अब यहां देखो, एगो Mg है, एगो Mg है, दूगो ऑक्सीजन है, यहाँ एक ऑक्सीजन, ये हो गया कर, मतलब ये आंसर हो जाएगा। आंसर। उम्मीद करते हैं सीख गया होगा। कितने लोग अभी नहीं, चलो 2-3 क्वेश्चन और है, इसको भी कर लेते हैं, तब देखते हैं कितने लोग सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं। दोस्त मेरे, एकदम अभी एक्सपेरिमेंट करने का समय नहीं है। अभी सब्जेक्ट को टफ बना के पढ़ने का समय नहीं है। सब्जेक्ट को जो पढ़े हैं उसको बार बार पढ़ के नौकरी लेने का समय आ गया है। अब जितना तुमको पढ़ना था पढ़ लिया तुम। बताओ आंसर क्या होगा। चलो हिट एंड ट्राई, यहां पर 1 रखते हैं। चलो बहुत बढ़िया बात, हमारे चलवा रखिएगा यहाँ 1, पहला ऑप्शन रख रहे हैं। बी के जगह पर 6 रख देते हैं, सी के जगह पर 3 रख देते हैं और डी के जगह पर 2 रख देते हैं। कहा हम जुलूम किया, 1 6 3 2, 1 6 3 2। देखो इक्वेशन बैलेंस है क्या। Mg 3 गो हुआ, यहां पर Mg 3 गो हो गया, बहुत बढ़िया बात। नाइट्रोजन 2 गो हुआ और नाइट्रोजन यहां पर 2 गो हो गया, बहुत बढ़िया बात। 6 दूनी 12 गो हाइड्रोजन हुआ और यहां देखो 2 और 3 6 और यहां भी 3 दूनी 6, 12 गो हो गया। देखो बैलेंस है कि नहीं है। ऑक्सीजन देखोगे, चलो 6 गो ऑक्सीजन यहां है, अब यहां देखो 2 1 2 और 2 3 6, तो बैलेंस तो है, यही तो आंसर हो गया। कहां घूमने जाओगे, आंसर यही ना हो गया, यही ना हो गया आंसर। हेलो 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 हेलो, बस हिट एंड ट्राई, पहला ट्राई किए पहले मिल गया, दूसरा तो एकदम नहीं होगा, इसके लिए एकदम सोचना नहीं है। आवहो राजा जी, राजा हमारे, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे हम लोग और बेहतर प्लान आपकी सेवा में उपस्थित होगा। आ जाओ अगला। कहते हैं निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। ई हमेशा ही ध्यान रखना है, H नहीं होता है H2 होता है, B नहीं होता है Br2 होता है। ई फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटीन होता है। तब ब्रोमीन के भाइतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन संयुक्ता 1 होता है, तो 2 ब्रोमीन आपस में जुटेगा तभी वो बैलेंस होगा, 7 1 8 7 1 8। अब देखो Cl2 होता है, O2 होता है, देख लो ये सब गैस का नाम सुन लो। उसके बाद आ जाओ, अक्रिय गैस अकेले होता है, हीलियम नियॉन, ये सब अकेले होता है। ओजोन O3 भी होता है, NO2 भी होता है, SO2 भी होता है। पहले तो ये समझ लो कि ये फिक्स नाम है। Br नहीं होता, Cl नहीं होता, O नहीं होता है, Ne नहीं, Ne होता है, Ne2 नहीं होता क्योंकि ये अक्रिय गैस है। अब देखो H नहीं होता, Br नहीं होता, तो ये गया बोरा में। फिर देखो यहाँ H दिया हुआ है, नहीं होगा, यहां भी Br दे दिया, नहीं होगा रे भाई, H2Br2 होगा। देखो इक्वेशन ही बैलेंस है कि नहीं है। 2 गो हाइड्रोजन, 2 गो हाइड्रोजन, Br 2 गो, यहां देखो 2 गो Br, मार सरिया के किच सोच रहा है। अब तुम कहोगे सर Br का ही नहीं होगा, तो भैया हाइड्रोजन क्यों नहीं होगा, H क्यों नहीं होगा। H डुएट पूरा करता है, एक एक का आदान प्रदान। Br के भाइतम कक्षा में 7 होता है, तो एक एक का आदान प्रदान करता है, इसलिए Br2 होता है। इसके भाइतम कक्षा में ऑलरेडी 8 होता है, कोई आदान प्रदान नहीं करता, नियॉन अकेले हो जाता है आंसर। ओहो हो। अगला एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास ऑफ इक्वेशन बैलेंसिंग। आज के बाद आपसे सवाल बनेगा 100%। अब यही सवाल हम नहीं बनाएंगे, तू ही बना दो, कौन सा समीकरण बैलेंस है, तू ही बनाएगा, हम नहीं बनाएंगे। चल बाबू सोना बुचपुनिया हमर टुनटुनिया हमर, जल्दी से बना दो, आंसर क्या होगा। 2 Mg है,
2 mg है, बहुत बढ़िया बात। एगो ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, हाई देखो रे, 2 ऑक्सीजन हाई है, यही तो आंसर हो जाएगा। यहां देखो एगो mg, 2 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन गेलो बोरा में, एगो सोडियम 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, बहुत बढ़िया बात। एगो ऑक्सीजन 3 गो, यहाँ 2 गो, यहाँ 2 1 3 गो, गड़बड़ा गया बोरा में। यहाँ हाइड्रोजन है 2 गो, यहाँ हाइड्रोजन 2 गो, ऑक्सीजन 2 गो, यहाँ 1 गो, गल्लाऊ रे चलवा, ई गल्लाऊ कि ना गल्लाऊ, ई 2 गो ऑक्सीजन, यहाँ 1 गो ऑक्सीजन, ई भी गल्लाऊ। यहाँ देखो 2 गो mg 2 गो mg, 2 गो ऑक्सीजन, यहाँ 2 2 गो ऑक्सीजन, मार सरिया के आंसर। का विचार है? विचार सही है दोस्त मेरे, एकदम। एगो चलो पिद्दी सा क्वेश्चन तोरा देते हैं, एकदम पिद्दी सा क्वेश्चन दे रहे हैं, तैयार है तुम अगर मेरे पिद्दी क्वेश्चन के लिए? एकदम जल की अभिक्रिया H2O2, दिस विल गिव्स H2O। चलो 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 चलो, यहां A है, यहां B है और यहां C है। अब हमको तुम बताओ कौन सा सही है। चलो देखते हैं के बताएगा। 1 1 2, दूसरा है 2 1 2, तीसरा है 2 2 2, चौथा है 3 2 1। बता आंसर क्या होगा? ए के जगह पर क्या होगा, बी के जगह पर क्या होगा, सी के जगह पर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर बाबू सोना? और एकदम चला, टेंशन नहीं लेना है मेरे जीते जीते, एकदम नहीं लेना है। कल से जो बैच दिए हैं वो स्टार्ट हो जाएगा। बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर कब से शेड्यूल आएगा, तो शेड्यूल आपका आ जाएगा कल से। कल से आपका कल क्लास का शेड्यूल आ जाएगा, कल इंट्रो क्लास आपका हो जाएगा। और दोस्त मेरे दोनों सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चन का भी और सुपर सेलेक्टेड रिवीजन बैच भी, दोनों कल से आपका स्टार्ट हो जाएगा। रेलवे जेई वाला भी कल से स्टार्ट हो जाएगा, रेलवे जेई भी कल से स्टार्ट हो जाएगा, और एएलपी टेक्नीशियन भी कल से स्टार्ट हो जाएगा। आरपीएफ में टाइम लगेगा, मे भी परसों से स्टार्ट हो। अब जल्दी से बता दो, यहां पर हम दे दिए हैं दोस्त मेरे, यहां ए, ये बी और ये सी। अब बताओ ए बी सी में क्या होगा? कुछ नहीं करना है हमको, क्या करना है हमको? तो हिट एंड ट्राई करना है। क्या करेंगे देखो, यहां पर हम 1 रख के देखते हैं, पहला समीकरण 1 1 और यहां पर 2, देखते हैं इक्वेशन बैलेंस है क्या। यहां 2 हाइड्रोजन, यहां पर देखो 2 दूनी 4 गो हो गया, तो नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, मिटा देते हैं। हिट एंड ट्राई बी रखते हैं, 2 1 2 1 2 है, 2 1 2, देखो बैलेंस होता है क्या? 2 दूनी 4, यहां पर भी देखो 2 दूनी 4, एकदम बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 2 गो है, तो ऑक्सीजन यहां भी देखो 2 को 1 से गुना करोगे 2 गो हो जाएगा। आंसर क्या देख रहा है? आंसर। अब दोस्त मेरे ईमानदारी से बताओ, कितने हमारे प्यारे छात्रों को ये एफ के झा की कलम है दोस्त मेरे, ठीक ना? यही कलम के लिए हम जाने जाते हैं, तुम लोगों का प्यार इसी के लिए है। मेरे हमको कोई प्यार नहीं करता है, ही जो है ना, ये एकरे तू प्यार करता है, एकरे आई लव यू बोल। जल्दी बता दोस्त मेरे, एकदम खुश रहो। रिजल्ट के लिए टेंशन नहीं लेना है दोस्त मेरे। पिछला बार 7 नंबर कट ऑफ था एलपी का, पीटी का, वो करा लिए, टेंशन नहीं लेना, पढ़ना तू हो जाएगा। जैसे जैसे हम कह रहे हैं वैसे वैसे पढ़ना शुरू करो। और हो सकता है 2 महीना के लिए पटना चला नहीं आ पाता, तो जो ऑफलाइन का जितना शेड्यूल है जो हमारा स्टार्ट हो जाएगा 14 तारीख से, आप उसको कंप्लीट एग्जाम तक फॉलो करना होगा। जल्दी से आ जाओ। और कल से जिसका भी बैच है दोस्त मेरे, उसको कल से क्लास मिलने लगेगा, एकदम कोई दशहरा दिवाली नहीं। जल्दी से बताओ, जिसको समझ में आया 8 टाइप करो, जगरा नहीं समझ में आया 9 टाइप करो, कोई बात नहीं। अगर आपको समझ में आया तो आप 8 टाइप कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। खूब मन लगा के पढ़िए, और जब तक हम जिंदा है टेंशन तोरा नहीं लेना है, हम हैं रे। और अभी 50 दिन हमारे पास है, एकदम तोरा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। इस रण क्षेत्र में तेरी विजय निश्चित है। और दोस्त मेरे, हम बोलते नहीं हैं, करते हैं बोर्डवा पे, इसलिए टेंशन मुक्त रहो तुम। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। और एकदम एक लाइन में चला, मैथ, रीजनिंग और जीएस सब टफ टॉपिक लेकर आते हैं, पेशेंस रख के पढ़ना होगा। अगर आप मेरी टीम के साथ अभी से एग्जाम